सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव गिवन इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक फंक्शन है जिसके हमारे पास ये दो पर्टिकुलर डेफिनेशंस है बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस, एंड वी हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 और नॉट। ऑलराइट, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसके हमारे पास दो डेफिनेशंस है, तो क्यों ना हम सबसे पहले एक काम करें, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करा लें नंबर लाइन के ऊपर, यानी कि किस किस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन किस किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। फटाफट देखिए, तो जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास, तो फंक्शन फॉलो करेगा 0 की डेफिनेशन को, एंड अदरवाइज हमारा फंक्शन फॉलो करेगा जो हमारे पास ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उसको। तो ये हमारे पास है e 1 अपॉन में x एंड देन 1 प्लस में e 1 अपॉन में x। सिमिलरली यही डेफिनेशन आपकी यहाँ भी इस्तेमाल हो जाएगी। ओके, सो ध्यान से देखिए, हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी भी लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। ओके, तो ध्यान से देखिए, पहले हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 पे। तो ध्यान से देखिए, जब x इक्वल्स टू 0 होगा हमारा, तो फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0, और जहाँ जहाँ भी x होगा पुट करना पड़ेगा हमें 0, बट यहाँ पे हमारे पास कोई x है नहीं, तो सिंपली हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, बट ध्यान से देखिए, अब मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे LHL और RHL। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे RHL निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा RHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो मेरे को अब रिप्लेस करनी पड़ेगी फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पे। सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, व्हाट इज द फंक्शन, जब हमारा x 0 से जस्ट बड़ा होगा, तो 0 से जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन फॉलो होगा ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा आपके पास e 1 अपॉन में x एंड देन 1 प्लस में e 1 अपॉन में x। ओके, मैंने कहा था कि सारे के सारे सवालों को हमें करना है h वाले मेथड से, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू a प्लस h, बिकॉज हम लोग RHL यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे LHL यूज़ करें तो हम लिखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a माइनस h। ओके, तो a है हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h, और हम सिंपली बोल सकते हैं इसको x इज इक्वल्स टू h पुट करना है हमें। ओके, नाउ हमारा मेन टास्क होगा इस पूरी एक्सप्रेशन को लिखना किसके टर्म्स में, h के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम e रेज टू द पावर 1 अपॉन में h एंड देन 1 प्लस में e रेज टू द पावर 1 अपॉन में h। ओके, देन हम लोगों को देखना होता है कि अगर मैं h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूँगा तो क्या मुझे एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है या फिर मुझे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है। ओके, सो ध्यान से देखिए, h इक्वल्स टू 0 पुट करते ही ये आपका हो जाएगा e 1 अपॉन में 0 इज इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी होती है इन्फिनिटी, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में इन्फिनिटी, यानी कि अगेन आपको इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी ही मिल रहा है, जो कि आपके पास एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आप h इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ यहाँ काम करना पड़ेगा, चाहे आपको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, चाहे फैक्टराइजेशन कीजिए, चाहे कोई फॉर्मूला लगाइए आप लोग। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ बोल सकते हैं, अगर मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को फिर से डिवाइड ऊपर भी और डिवाइड नीचे भी मैंने कर दिया e रेज टू द पावर 1 अपॉन में, देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने e रेज टू द पावर 1 अपॉन s से इसको भी डिवाइड किया है, इसको भी डिवाइड किया है एंड इसको भी डिवाइड किया। देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में e रेज टू द पावर 1 अपॉन में h, एंड यहाँ भी आपको मिल जाएगा कितना, 1। ओके, नाउ आप कोशिश कीजिए h इक्वल्स टू 0 पुट करने की यहाँ पे, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ तो पुट होगा नहीं, ना ही यहाँ पुट होगा, तो 1 अपॉन में आपको ऑब्टेन होगा यहाँ पे इन्फिनिटी, बिकॉज e 1 अपॉन में 0 आपके पास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में, दिस विल बिकम e रेज टू द पावर इन्फिनिटी एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन में इन्फिनिटी। मैंने सिखाया था अगर आपने 1 के नीचे इन्फिनिटी लगाया है तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ही होगा, तो इसको आप सिंपली 0 बोल सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, लिमिट आपने अप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बिकम 0 प्लस में 1 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 1। तो ध्यान से देखिए, जो आपके पास RHL आ रहा है वो आ रहा है 1, और जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू थी 0 पे वो है 0। तो आप सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज नॉट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तो आप लोग LHL निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि यहीं पे जब इक्वल नहीं है तो आगे क्यों प्रूफ करना आप लोगों को। फिर आप सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर जो फंक्शन था आपके पास fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट वेयर x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।